तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जीएम के क्लासेस में। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के लिए भूगोल भारत और विश्व का 1500 का जो सीरीज चला रहा हूँ, ये इसका दूसरा पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में, और याद रखेंगे ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो हाई लेवल में जो, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। केंद्र वाले एग्ज़ाम के लिए भी है और प्रदेश वाले एग्ज़ाम के लिए भी है। और ये सब जो क्वेश्चन है वे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहाँ से मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये अपना परिवार है। अपने परिवार में हिस्सा लेना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। अगर आप लोग का मोटिवेशन रहा तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मैथ, रीजनिंग, ये सब की वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने परिवार को बढ़ाएं, ठीक है। आज चलते हैं आज के सेशन पे। आज का हमारा सेशन क्या है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नगर हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं, याद रखेंगे आप लोग, अमेरिका में। कहाँ स्थित है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बृहद ज्वार उस समय आता है कब, जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक ही रेखा में होते हैं, कि सीधी रेखा में होते हैं, तो क्या आता है, बृहद ज्वार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा क्षेत्रफल, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो आप लोग याद रखेंगे, ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर की बात करें, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, छिद्रगढ़ ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित, तो आप लोग याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध कहाँ पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट चलेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ती है। तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, एक्सिमो लोगो द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अधे गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश में एक झोपड़ी जैसा होता है, ठीक है, तो उसको इग्लू के नाम से जानते हैं हम लोग। किसको, इग्लू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के ज्वारंद मुख की में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। तो याद रखें, ग्रान, इसको मैग्रोव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग बताएंगे, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी शैल में। कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी शैल में। अगला प्रश्न है, हुबर बांध किस नदी पर बनाया जाता है। जो हुबर बांध है किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखेंगे, कोलोरेडो को, ठीक है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। तो याद रखेंगे, जार्डन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे शांत विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 49 अंशमांतर रेखाएं किन दो देशों को अलग करती है। याद रखिएगा, 49 अंशमांतर रेखाएं, अक्षांश जो रेखाएं हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ओबारा परियोजना जो है किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ट्यूलिप की खेती आप लोग बताएंगे, तो याद रखेंगे, नीदरलैंड में, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ की गई।
वो 1902 में शिवासमुद्रम में की गई थी। किस चीज़ की स्थापना की गई थी? जल विद्युत शक्ति केंद्र। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन चलें, भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो याद रखेंगे भारत का जो मणिपुर है वो म्यांमार सीमा पर स्थित। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो याद रखेंगे मेघालय राज्य में मासिन राम जो है वो वर्षा का सर्वाधिक वाला स्थान है, वहाँ पे वर्षा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप लोग याद रखेंगे बस्तर में। कहाँ पे? बस्तर में। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की जो गंगा नदी नहर है वो उसमें पानी किस नदी से जाता है? तो याद रखेंगे सतलज से जाती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। ये कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे आप लोग बिहार में। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं? ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहा जाता है? सेलवास। क्या कहा जाता है? सेलवास। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। याद रखेंगे आप लोग कहाँ पे? नील नदी पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, रबात किस देश की राजधानी है? रबात जो है किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर की बात करें तो चलते हैं, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? मतलब कितनी भूमि पर भारत में वन है? तो याद रखेंगे 752.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देश में कितनी बाघ परियोजना कार्यरत हैं? देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो याद रखेंगे 23। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो याद रखेंगे सियरा लियोन की राजधानी जो है फ्रीटाउन है। कहाँ पे है? फ्रीटाउन, सियरा लियोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? मंगोलिया। याद रखेंगे आप लोग कौन सा है? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करीबा बांध कहाँ स्थित है? क्या? करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया के जेम्बजी नदी पर। जाम्बिया में जेम्बजी नदी है, वहाँ पर करीबा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय, उलांग जो है क्या है? एक किस्म की चाय है, वो कहाँ पैदा की जाती है? तो याद रखेंगे ताइवान में उलांग किस्म की चाय पैदा की जाती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? जो स्वेज नहर है उसके दोनों सिरे पे जो स्थित नगर हैं उन नगर का नाम क्या है? स्वेज तथा पोर्ट सैयद। स्वेज तथा पोर्ट सैयद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? किसकी? बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया। याद रखेंगे आप लोग सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, शानदार आप लोगों के लिए, बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य पर में है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। याद रखेंगे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इसी तरह गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका कहाँ पे है? वेनेजुएला को कहा जाता है गेटवे ऑफ अमेरिका। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, क्या? वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। याद रखेंगे आप लोग कहाँ स्थित है? वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल
कौन सा पेपर मिल? टीटामढ़ पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखेंगे झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। और आज का जो है अगला नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन हमारे पास क्या है, याद रखेंगे आप लोग। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? याद रख लीजिएगा, वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचता रहे, इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।